जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा के लिए स्पेशल डबल स्टार्ट टेस्ट सीरीज के नाम से टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट किया गया है। इसी का जो है ना आज टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 19/10/2025 को टेस्ट हुआ था, तो इसी का जो है ना पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसके पहले जो है ना 3 टेस्ट का हम रिवीजन करवा चुके हैं। इसका क्लास अपलोड है, अगर नहीं देखें तो इसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर जो है ना 3 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और बेहतरीन क्वेश्चन जो है ना सर के द्वारा ये सेट के में तौर इस सेट में जो है ना सेट किया जा रहा है। अगर आप पहला सेट, दूसरा सेट, अगर तीसरा सेट देखे होंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार इसमें जो है ना क्वेश्चन का लेवल दिया गया है। बहुत मेहनत सर के द्वारा किया जा रहा है ताकि एग्जाम में जो है ना आपका 70 से 80% जो है ना आपको क्वेश्चन देखने को मिले। बाकी जितना हो सके सर के द्वारा करवाया ही जा रहा है। बाकी हम कम समय में आपको क्लास का रिवीजन करवा ही रहे हैं। तो जितना आता है चैनल पे क्लास राहुल स्टडी ग्रुप पे सारा क्लास को देखा कीजिए। आपको अंत समय में जो है जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। बाकी आपकी मर्जी है जो जैसे कीजिएगा, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। बाकी तो हम यही कह सकते हैं कि जितना हो सकेगा लास्ट में रिवीजन कीजिएगा, उतना ही आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टेस्ट नंबर 4 का सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में जो है ना कितना मार्क्स आया। ठीक है, और बेहतरीन ढंग से 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। आपको हम क्लास में जो है ना सारा क्वेश्चन याद करवा देंगे, गारंटी लेते हैं। और ऐसा नहीं कि हम आ करके जो है ना सिर्फ पढ़ देंगे और आप चले गए, ऐसा नहीं है। हम आप देखते हैं क्लास को, एक क्वेश्चन को जो है ना 2 से 3 बार हम रिपीट करते हैं। मेरा मकसद रहता है ना कि आप लोग का क्वेश्चन समझ में आए और क्वेश्चन जो है ना याद हो। अगर दोबारा क्वेश्चन कहीं आपको दिखे तो आंसर जो उसका लगा पाइए, आप आंसर उसका जो है ना सही कर पाइए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन मिलान करना, और ऐसा क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में जो है ना आपको एक से 2 क्वेश्चन आपको दिखेगा ही। और इसमें मिलान करने वाला अगर ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो कोई एक को पकड़िए कि आपका कोई अगर एक याद आ रहा है ना तो उसे देखिए कि हाँ अगर एक मेरा मिल रहा है तो उसका आंसर ये होगा। तो उस प्रकार ऑप्शन में छाटिएगा तो आपका आंसर जो है जल्दी एग्जाम में जो है ना 90% निकल जाता है। तो देखिए पहला क्या है, रस्व घाटा। सूची 1 में देखिए दिया हुआ, सूची 2 है। पहला क्या, रस्व घाटा। रस्व घाटा का क्या होगा बताइए, रस्व घाटा का क्या होगा। तो रस्व घाटा का जो होगा ना क्या होगा तो यहाँ पे हो जाएगा रस प्राप्तियाँ, और पर क्या रस्व खर्च की क्या अधिकता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो रस्व घाटा बराबर क्या होगा, तो रस प्राप्तियाँ रस्व खर्च की जो है अधिकता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि प्रभावी रस्व घाटा। प्रभावी रस्व घाटा क्या होगा, तो प्रभावी रस्व घाटा का क्या होगा, तो रस्व घाटा में पूंजीगत अनुदान जो है ना हटाकर। और नेक्स्ट तीसरा क्या है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का क्या हो जाएगा, तो राजकोषीय घाटा का जो हो जाएगा क्या होगा, इसका हो जाएगा कुल खर्च में कुल आय उधारियों को छोड़कर जो है ना घटाकर ये क्या निकलता है, तो राजस्व घाटा निकलता है। ठीक है, और प्राथमिक घाटा क्या होगा, तो प्राथमिक घाटा हो जाएगा तो राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को हटाएंगे तो क्या होगा, ये प्राथमिक घाटा निकलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 1। आपको ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2 3 4 1। याद रखिए राजस्व घाटा बराबर क्या होता है, राजस्व खर्च माइनस क्या होगा, राजस्व प्राप्तियाँ होगा। ठीक है, और प्रभावी राजस्व घाटा बराबर क्या होगा, तो राजस्व घाटा माइनस राज्यों को दिया जाने वाला क्या होगा, पूंजी जो है ना अनुदान होगा। ठीक है, और राजकोषीय घाटा मतलब बराबर क्या होगा, तो कुल खर्च मतलब राजस्व प्लस पूंजीगत राजस्व प्राप्तियाँ प्लस क्या होगा, विनिवेश और क्या होगा, ऋण की जो है ना वसूली होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बाकी इसका जो है ना हम क्वेश्चन आपको टेस्ट जो होता है ना 3 बजे उसमें हम आपको करवा देंगे टेस्ट के तौर पे, मतलब टेलीग्राम पे जो है ना क्यूज बोर्ड करवा करके हम करवा देंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कराए वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है, बताइए। क्या कहेंगे उसको, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। जनित्र कहेंगे, मतलब क्या कहेंगे, जनरेटर कहेंगे। इसी को जो है जनरेटर बोलते हैं। अगर कहीं आपको जनित्र लिखा हुआ है तो समझ लीजिए जनरेटर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि एक चाबी भरी घड़ी की कमानी किस प्रकार की ऊर्जा होती है, बताइए। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए निम्नलिखित में से किस तिथि को क्रांतिकारियों द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को, मतलब कौन सा डेट में क्रांतिकारियों द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था, कब फेंका गया था। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 8 अप्रैल 1929 को जो है ना फेंका गया था। नेक्स्ट आइए करा कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सत्य। यहाँ पे सत्य बोला है, इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। बताइए क्या होगा। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए।
तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। इसमें अविश्वास प्रस्ताव में इसे विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा जो है लाया जा सकता है, यही क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा ना, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, यह संविधान के अनुच्छेद 75 से क्या है? तो संबंधित है। और इसमें केवल लोकसभा में इसको जो है ना अविश्वास प्रस्ताव जो होता है केवल लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे ये कराए, जैव विविधता के संदर्भ में निम्न में से सत कथन का जो है ना चयन कीजिए। जैव विविधता के संदर्भ में निम्न में से सत कथन का चयन करें। इसमें सत कथन जो है ना कौन सा बताइए? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। इसमें एक सत कथन मतलब सही कथन जो है कौन है, और बाकी 3 क्या है? तो गलत है। तो देखिए, पहला कह रहा है ना कि यह ध्रुवों से, जैव विविधता के बारे में बोल रहा है, यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर घटती है, क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, क्या है? बिल्कुल सही है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बी केवल क्या है? बिल्कुल सही है। तो पृथ्वी पर जैव विविधता असमान रूप से सभी कटिबंधों में वितरित होती है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, जैव विविधता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही उत्तर है। बी क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन लेनिन द्वारा घोषित नई आर्थिक नीति का जो है ना भाग नहीं है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन लेनिन द्वारा घोषित नई आर्थिक नीति का जो है ना भाग नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। किसानों को कर मुक्त किया गया, ये नहीं है। लेकिन उद्योगों का विकेंद्रीकरण बिल्कुल है। विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना, ये भी है। और ट्रेड यूनियन का अनिवार्य सदस्यता समाप्त की गई, ये भी है। ठीक है, तो बी सी डी है, लेकिन ए क्या है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो है नीति का भाग मतलब नई आर्थिक नीति का भाग क्या है? नहीं है। तो ऑप्शन उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्या है? नहीं है। ठीक है, बाकी बी सी डी तीनों है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे करा नहीं, देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना हम बता दे रहे हैं। 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए। 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 9 का हो जाएगा। 9 का ना बी होगा। चलिए आगे देखिए। 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है, करा कि द फ्लोइंग सेंटेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट द कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें बताना है ना कि कौन सा वाक्य में जो है ना कौन सा सेंटेंस में मतलब एरर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए करा है जॉन इज रियली गुड इन, यहाँ पे देखिए स्लैश है प्लेइंग द क्या पियानो, इसमें कौन सा सेंटेंस में आपको एरर दिख रहा है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। गुड इन में क्या है? तो एरर है। क्या है? गुड इन में क्या है? तो एरर है। ठीक है, गुड एट होगा। क्या होगा? गुड एट सबसे उपयुक्त होगा। क्या होगा? गुड इन नहीं, गुड एट होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होम फोन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे करा होमोफोन, यहाँ कह रहा है होमोफोन, क्या बोल रहा हूँ? होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे खाली कराई द खाली स्थान बाय डेकोरेटेड विथ कैंडल एंड क्या है? चॉकलेट्स एवरीवेयर। बताइए यहाँ पे क्या भराएगा? तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। फ्लोर होगा। क्या होगा? फ्लोर होगा। ठीक है, फ्लोर मत का अर्थ होता है कमरे की जो है निचली सतह होता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ भी क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ पे क्या है? सूची 1 में क्या योजना और कार्यक्रम है, और यहाँ पे संबंधित राज्य है। कौन सा योजना या कार्यक्रम किस राज्य का है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है ना मुख्यमंत्री मैया समान योजना। मुख्यमंत्री मैया समान योजना जो है ना कौन सा राज्य स्टार्ट किया है, किस राज्य का है, इसके बारे में बताना है। तो मुख्यमंत्री मैया समान योजना जो है ना झारखंड का है। ठीक है, और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है ना कहाँ का है? तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बोलेगा तो कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है, अपना बिहार का है। और लाडला भाई योजना बोलेगा तो कहाँ का? लाडला भाई योजना बोलेगा तो महाराष्ट्र का है। और योगश्री योजना बोलेगा तो कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ना बी हो जाएगा। 4 3 2 1। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि बिहार में पुलों मतलब ब्रिज की पहचान निम्नलिखित में से कितने अंकों की यूनिक आईडी से होगी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि बिहार में पुलों मतलब जो ब्रिज बनता है की पहचान निम्नलिखित में से कितने अंकों की यूनिक आईडी से होगी? बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 11 अंक। क्या होगा? तो 11 अंक होगा। तो बिहार में पुलों की पहचान अब 11 अंकों की यूनिक आईडी से होगी। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी होगा। बी और सी दोनों होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या अग्नि भी होगा और क्या होगा? महेश भी होगा। ठीक है, तो राणा कुंभा द्वारा निर्मित स्तंभ विजय स्तंभ की प्रशस्ति के रचयिता अग्नि और क्या थे? महेश थे। अत्रि और क्या मतलब अग्नि एवं क्या थे? महेश थे। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज सूची का जो है ना विषय नहीं है? बताइए। यहाँ पे बोल रहा है ना कि कौन जो है राज सूची का विषय नहीं है, इसमें बताना है एक क्या है राज सूची का विषय नहीं है, बाकी 3 क्या है? तो राज सूची का विषय। बताइए।
तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन क्या है? तो राज्य सूची का विषय जो है नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए। लेकिन कृषि और सिंचाई क्या है? राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। और भूमि और भवन पर कर ये भी क्या है? तो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन बोलेगा तो ये समवर्ती सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची का। ये क्या हो जाएगा? तो समवर्ती सूची का है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वाणिज्यिक पत्र मतलब कॉमर्शियल क्या है? पेपर जारी किया जाता है किसके द्वारा? बताइए। वाणिज्यिक जो है ना पत्र मतलब कॉमर्शियल जो पेपर होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उपरोक्त सभी के द्वारा जारी किया जाता है। कौन कौन है? तो उच्च प्रतिष्ठा वाली कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। और नेक्स्ट अखिल भारतीय स्तर के वित्तीय संस्था द्वारा भी जारी किया जाता है। और प्राथमिक डील द्वारा जारी किया जाता है। इन सभी के द्वारा जो है ना जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में क्या स्थित नहीं है? आप पे बोल रहा है मुंगेर में कौन सा जलकुंड है जो स्थित नहीं है? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा। सप्तधारा कहाँ है? तो मुंगेर में नहीं है, लेकिन भारारी कुंड मुंगेर में है। पचतर कुंड मुंगेर में है। सीता कुंड कहाँ है? मुंगेर में। लेकिन सप्तधारा कहाँ है? तो राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में। सप्तधारा, मखदूम कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड और सूरज कुंड ये सब कहाँ है? तो राजगीर में है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कह रहा है ना कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तरह की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कौन किया था? न्यूटन किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट में से समय टी में प्रवाहित नेट आवेश Q है तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा जो है ना क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट में से समय t में प्रवाहित नेट आवेश Q है तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा जो है ना क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। I बराबर क्या होगा? Q/T होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यदि कोई रेलगाड़ी, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 21 का जो सही उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर क्या होगा? 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 35 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संसद के 3 दशक, कह रहा है कि संसद के 3 दशक एवं राजनीतिक की रफ्तीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। संसद के 3 दशक एवं राजनीतिक की रफ्तीली राहें पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अटल बिहारी वाजपेयी हैं। नेक्स्ट है करा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के संबंध में असत कथन की जो है ना पहचान कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, मतलब गलत है, बाकी 3 क्या है? बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला कह रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में, कह रहा है कि इसने सती प्रथा, इसमें असत्य पूछा है ना, कह रहा है कि इसने सती प्रथा तथा ठगी प्रथा की समाप्ति की, बिल्कुल क्या है? तो सही बात है। और नेक्स्ट कह रहा है इसने सरकारी सेवाओं को भेदभाव को रोका, ये भी क्या है? तो सही बात है। और इन्होंने पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया था, यही क्या है? गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्या है? सी नंबर जो ऑप्शन है ना गलत है। आगे करा इसके समय अंग्रेजी मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया था, ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है? तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? करा कि सिखों में पाहुल प्रथा की जो शुरुआत हुआ था किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है करा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर जो है ना कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर जो है ना कब होता है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 21 जून को होता है। क्या होता है? 21 जून को। तो 21 जून को पृथ्वी अपने कक्षा में इस प्रकार स्थित होती है। ठीक है, कि सूर्य जो है ना कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ पर सिर के ऊपर जो है ना होता है, मतलब। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का जो है ना सूर्य की ओर क्या होता है? झुका होता है। और 21 जून को बृहस्पति वृत्त का उत्तरी भाग में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी जो है ना रात होती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बैठाना है कि लुप्त संख्या जगह ना कौन सा संख्या आएगा? तो 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, 27 रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बनाइएगा। 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी बनाना है। 28 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी रीजनिंग का है। तो 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आगे देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का कौन सा स्थान है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 13वां स्थान है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में इंडिया स्किल्स एक्सलेटर ISA पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में इंडिया स्किल्स एक्सलेटर ISA पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है?
तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि वर्ष 1775 में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेश वासियों के बीच प्रथम संघर्ष किस स्थान पर हुआ था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1775 में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेश वासियों के बीच प्रथम संघर्ष जो है ना किस स्थान पर हुआ था? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लिंगिस्टन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लिंगिस्टन में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना कि वर्ष 1775 में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेशियों के बीच प्रथम संघर्ष लिंगिस्टन नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट है करा हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक अपवर्तनांक कितना होता है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2.42 होता है। नेक्स्ट है ये करा कि एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है तब क्या होता है? एक कार का पहिया जब सड़क पर चल रहा है तब क्या होता है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, स्थैतिक घर्षण होता है। उसके बाद क्या? काइनेटिक घर्षण। उसके बाद क्या? रोलिंग घर्षण होता है। नेक्स्ट आइए करा किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान जो है ना किया गया है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये 7वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1956 में हुआ था। तो याद रखिए 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान जो है ना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था? बताइए किसने दिया था? यहाँ पे करा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही जो है ना सही उत्तर का चुनिए। करा निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था? किसने दिया था? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, ए बी और डी तीनों दिया था। कौन कौन दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक भी दिया था और इल्तुतमिश भी दिया था, और कौन दिया था? फिरोज शाह तुगलक दिया था, और ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक नहीं दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी और क्या होगा? डी होगा। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया था, और इसका निर्माण इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा हुआ था, और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल जो है ना, चौथी मंजिल मतलब क्या? चौथी मंजिल का काफ़ी जो है ना हानि पहुंचा था। और जिस प्रकार फिरोज ने चौथी मंजिल का पूरा निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मुगल काल में प्रचलित दहसाला प्रणाली क्या था? बताइए। मुगल काल में प्रचलित दहसाला प्रणाली जो है ना क्या था? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भूरस्व प्रणाली था। क्या था? भूरस्व प्रणाली था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल जो है ना फुटबॉल नहीं है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस देश का जो राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल नहीं है? बताइए। कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? बताइए क्या होगा? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है, लेकिन ब्राजील का फुटबॉल है, फ्रांस का फुटबॉल है, मॉरिशस का क्या है? तो फुटबॉल है। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल बोला फुटबॉल नहीं है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल बोलेगा तो क्या है? तो कबड्डी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है ना किस वर्ष की गई थी? बताइए। अन्नपूर्णा योजना का जो शुरुआत था किस वर्ष किया गया था? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 2000 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे देखिए करा कि आजाद दस्ता के संदर्भ में असत कथन को चुनिए। आजाद दस्ता के संदर्भ में असत कथन को चुनिए मतलब गलत कथन कौन सा है? बताइए कौन सा कथन जो है ना गलत है? तो देखिए पहला कह रहा है कि आजाद दस्ता का गठन 9 नवंबर 1942 को नेपाल के रामविलास जंगल में किया गया था। यही क्या है? जो गलत है। याद रखिएगा ना कि आजाद दस्ता का जो गठन था 9 नवंबर 1942 को नेपाल के राजविलास जंगल में किया गया था। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ना सिंपल याद रखिएगा, आजाद दस्ता का जो गठन हुआ था ना 1942 नहीं, कब हुआ था? 1943 में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता का जो है ना गठन किया गया था। यही क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं। करायुवकों को छापामार युद्ध प्रणाली की शिक्षा देने के उद्देश्य से आजाद दस्ता का गठन किया गया था। बिल्कुल क्या है? सही बात है। और इसके तहत बिहार प्रांतीय आजाद दस्ता का भी गठन किया गया, जिसके संयोजक सूरज नारायण सिंह बनाए गए थे। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। और आजाद दस्ता के रेडियो एवं प्रचार विभाग के प्रमुख राम मनोहर लोहिया थे। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो बी, सी और डी सही है, लेकिन ये क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? रोग है। सूची 2 में क्या है? तो कारण है। कौन सा रोग किसके कारण होता है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला मलेरिया जो है ना किसके कारण होता है? बताइए। मलेरिया जो होता है किसके कारण होता है? तो मलेरिया क्या है? तो प्रोटोजोआ कारण। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ कारण होता है। और डेंगू किसके कारण होता है? बताइए। डेंगू जो है ना किसके कारण होता है? तो डेंगू जो है मच्छर द्वारा फैलने वाला क्या है? तो वायरस है। और हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा जो है बैक्टीरिया कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया कारण होता है। और दम्मा जो होता है किसके कारण होता है? दम्मा जो है ना फम्फूद के कारण। किसके कारण होता है? फम्फूद के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए, मतलब ए और क्या होगा? ए डी सी बी
ऑप्शन हो जाएगा ए होगा, ADCB, ठीक है। तो मलेरिया बोलेगा तो प्रोटोजोआकरण होता है, डेंगू बोलेगा तो मच्छर द्वारा फैलने वाला वायरस है, हैजा बोलेगा तो बैक्टीरिया से होता है, दम्मा बोलेगा तो फंफूस से होता है, टीबी बोलेगा तो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया, करा कि हाल ही में बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने के लिए उद्देश्य से नंदगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। करा कि हाल ही में बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने के उद्देश्य से नंदगढ़ महोत्सव 2025 का जो आयोजन है ना, कहाँ किया गया है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिमी चंपारण में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि भीम 3.0 में व्यापारियों के लिए कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है। करा भीम 3.0 में व्यापारियों के लिए कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, भीम बेगा जो है ना जोड़ा गया है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है ना मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया के नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, स्थानांतरित कृषि को जानते हैं। नेक्स्ट है कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था, बताइए। कह रहा है कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि जो है किनके बीच हुआ था। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था, 9 फरवरी 1757 को हुआ था। नेक्स्ट है करा कि लाल किला का मुकदमा नवंबर 1945 का मुख्य अभियुक्त निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि लाल किला का मुकदमा नवंबर 1945 का मुख्य अभियुक्त निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सर एन सरकार नहीं थे, लेकिन जो है मेजर शहनवाज खान थे, कर्नल प्रेम सहगल थे और कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो थे। नेक्स्ट है कहा कि शुद्ध बर्तनी वाला शब्द जो है ना कौन सा, बताइए। शुद्ध बर्तनी वाला जो शब्द है ना वो कौन सा है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिरहनी है। क्या है, तो बिरहनी है। नेक्स्ट है कहा कि कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या है, बताइए। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, कर्णपाली है। क्या है, तो कर्णपाली है। नेक्स्ट है कहा कि निम्नलिखित में से किसे फजल अली आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त जो है नहीं किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसे फजल अली आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, किसको नियुक्त नहीं किया गया था। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सरदार पटेल को नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन न्यायमूर्ति फजल अली को नियुक्त किया गया था, KM पनिकर को नियुक्त किया गया था और MHAHN कुजरू को नियुक्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह कौन सा है, बताइए। करा वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह कौन सा है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, क्लोरेला है। क्या है, क्लोरेला है। नेक्स्ट है करा कि हमारी जीवा पर कौन से भी ग्राही रिसेप्ट जो है ना स्थित होता है, बताइए। करा हमारी जीवा पर जो है ना कौन सा भी ग्राही रिसेप्ट जो है ना स्थित होता है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, रस संवेदी है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित त्रिसेवा युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित त्रिसेवा युद्ध अभ्यास प्रचंड परिहार किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वाला कौन सा देश बना है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वाला देश जो है ना कौन बना है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, नॉर्वे बना है। कौन बना है, तो नॉर्वे बना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे देखिए महाजनपद सूची 1 में और सूची 2 में क्या है, तो राजधानी है। कौन सा महाजनपद का राजधानी कहाँ है इसके बारे में बताना। देखिए इससे जो है ना एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। तो देखिए पहला कौशल का राजधानी कहाँ है, बताइए। कौशल का जो राजधानी है कहाँ, बताइए। कौशल का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, श्रावस्ती है। अंग का बोलेगा राजधानी कहाँ है, तो चंपा है। मगध का बोलेगा तो कहाँ है, राजगिरी है। मत्स्य का बोलेगा, मत्स्य का शरीर कैसा होता है, विराट होता है। कहाँ है, विराटनगर है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि हर एक वंश के शासकों को कालक्रम अवरोही क्रम में जो है ना सजाएं। हर एक वंश के शासकों का जो है ना काल क्रम अनुसार अवरोही क्रम में सजाएं, मतलब बढ़ते क्रम में सजाएं। बताइए क्या होगा। इसका ट्रिक होता है ना, हर एक वंश का हसीन मासुका होता है, मतलब ट्रिक होता है, मतलब हर एक वंश का शासक बोल रहा है। इस मतलब मौर्य वंश का शासक बोलेगा तो ट्रिक होता है हसीन मासुका, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है हर एक वंश के शासकों का कालानुक्रम अनुसार सजाएं आरोही क्रम में। बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा। क्या होगा, बिंबिसार, उसके बाद कौन था, अजातशत्रु था, उसके बाद उदयन, उसके बाद क्या, नागदर्शक। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर उदयन, फिर क्या होगा, नागदर्शक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, जलप्रपात है। सूची 2 में क्या है, तो राज है। कौन सा जलप्रपात किस राज्य में है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक में। कहाँ है, तो कर्नाटक में, ठीक है। दुर्गावती जलप्रपात बोलेगा तो कहाँ है, दुर्गावती बोलेगा तो जलप्रपात कहाँ है, तो बिहार में है। पुनासा बोलेगा तो कहाँ है, पुनासा का बात करें कहाँ है, तो पुनासा जलप्रपात बोलेगा तो राजस्थान में है। धुआंधार बोलेगा जलप्रपात कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। उत्तर क्या होगा, तो 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। हाल ही में प्रकाशित संस्कृत का जो 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, डॉक्टर प्रभात ओझा हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किसी परिनालका मतलब सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, कैसा होता है, तो 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। सभी जगह क्या होता है, समान होता है। तो किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट है करें क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है, बताइए। क्वांटम संख्याएं जो होती है ना कितने प्रकार की होती है, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 4 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन होता है, तो मुख्य क्वांटम संख्या होता है, दूसरा होता है दिगंशी क्वांटम संख्या होता है, तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है, चौथा बोलेगा तो चक्रम क्वांटम संख्या होता है, ठीक है। तो मुख्य, दिगंशी, चुंबकीय और क्या चक्रण होता है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में अंतर सदस्यीय संघ IPU की 150वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में अंतर सदस्यीय संघ की 150वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई थी, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडिनेंस इंडेक्स 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। कह रहा है कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडिनेंस इंडेक्स 2025 जो है ना किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास अंगटाड के द्वारा जो है ना इसको जारी किया गया है, ठीक है। तो याद रखना कि हाल ही में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडिनेंस इंडेक्स 2025 संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंगटाड द्वारा जो है ना जारी किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सही सुमेलित है। यहाँ पे क्या है, लोक नृत्य, और यहाँ पे क्या है, संबंधित राज है। कौन सा लोक नृत्य जो है ना किस राज्य का है, इसके बारे में बताना है कि कौन सा जो है ना सही है, ठीक है। तो देखिए पहला है कुम्पी। कुम्पी जो है ना कहाँ का है, तो कुम्पी जो है ना कर्नाटक का है, क्या है, बिल्कुल गलत है। कुम्पी बोलेगा तो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और पंथी का बात करें, पंथी जो है ना कहाँ का है, बताइए। पंथी का बात किया है कि पंथी जो है ना कहाँ का है, तो पंथी यहाँ दिया है मध्य प्रदेश, यहाँ क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। पंथी बोलेगा तो कहाँ का, पंथी बोलेगा तो छत्तीसगढ़ का है। कहाँ, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। ये भी क्या है, गलत है। बुद्धकुम्बा बोलेगा तो कहाँ है, बताइए। बुद्धकुम्बा का बात करें, बुद्धकुम्बा कहाँ का, बताइए। ये है तमिलनाडु का है, ये भी क्या है, गलत है। बुद्धकुम्बा कहाँ का होगा, बताइए। तो याद रखिएगा कहाँ का है, तेलंगाना का, ना कि तमिलनाडु का है, ठीक है। कहाँ का है, तेलंगाना का है। अब बुया बोलेगा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश का है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी ए, बी और सी क्या है, तो गलत है। तो कुम्पी बोलेगा तो कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। पंथी बोलेगा तो कहाँ का है, पंथी का जो है ना छत्तीसगढ़ का है। बतुकम्बा बोलेगा कहाँ है, तेलंगाना का। बुया बोलेगा तो कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का है। क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था, बताइए। कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। और अस्थायी बोलेगा तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, समितियाँ हैं। सूची 2 में क्या है, तो अध्यक्ष है। कौन सा समितियाँ के अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे, सरदार पटेल थे। और मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे, तो मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष का बात करें ये कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। और संचालन समिति का बात करें, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है, बताइए। H2SO4 की जो परमाणुकता होती है कितनी होती है, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना होता है, तो 7 होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि C6 14 और क्या है 7N क्या है 14 उदाहरण है, किसका है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, समभारी का है। किसका है, तो समभारी का है, ठीक है। तो याद रखे रहे हैं कि समान परमाणु द्रव्यमान तथा भिन्न परमाणु संख्या के परमाणुओं को क्या बोलते हैं, समभारी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे समभारी किसे कहते हैं, तो समान परमाणु क्या है, समान परमाणु द्रव्यमान तथा भिन्न परमाणु संख्या के परमाणुओं को जो है ना समभारी कहते हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि ओरांग टाइगर रिजर्व जो है ना किस राज्य में स्थित है बताइए। ओरांग टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, असम में। कहाँ है, तो असम में है। चलिए आगे देखिए करा है कि साइमन कमीशन के विरोध किए जाने का मुख्य जो कारण था निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि साइमन कमीशन के विरोध किए जाने का जो मुख्य कारण था ना वो कौन था बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसमें कारण क्या था। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कमीशन के सदस्यों में भारतीय का नहीं होना, इसलिए क्या था, विरोध था। ठीक है, तो साइमन कमीशन के विरोध किए जाने का जो प्रमुख कारण था कमीशन में भारतीय का सदस्य नहीं होना। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में क्या है, तो असत्य है बताइए। बताइए क्या होगा। करा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा असत्य है, मतलब गलत है, बाकी तीन क्या है, सही है। देखिए पहला करा है प्रांतों की स्वायत्ता का प्रावधान है, बिल्कुल क्या है, सही बात है। और नेक्स्ट करा है कि अपशिष्ट शक्तियों का अपशिष्ट शक्तियों प्रांतों को दिया गया था, ये क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आगे करा है कि पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान था, ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। और प्रांतीय स्तर का द्वैध शासन की समाप्ति, ये भी क्या है, सही है। तो ए, सी और डी क्या है, सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा ना कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के प्रदान की गई थी, अतः जो है ना विकल्प क्या है, तो गलत है, बी जो है ना गलत है, गवर्नर को जो है ना प्रदान किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंजगोम दिवस जो है ना मनाया गया। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया, बताइए कौन सा राज्य है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मणिपुर। कहाँ, तो मणिपुर। चलिए आगे देखिए करा है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो है ना इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखें निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कराए कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस देश द्वारा सम्मानित किया गया, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, पुर्तगाल देश के द्वारा जो है उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में इसरो ने 2028 के लिए कौन से मिशन की घोषणा की है, बताइए। करा कि हाल ही में इसरो ने 2028 के लिए कौन से मिशन की घोषणा की है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चंद्रयान 5 के मिशन की जो है ना घोषणा की है। तो भारत सरकार ने 2028 में चंद्रयान 5 मिशन का जो है मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है करा कि पदार्थ के कणों को बांधकर रखने वाला जो बल्ब है ना वो कौन सा है। पदार्थ के कणों को बांधकर रखने वाला जो बल है वो कौन सा है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अंतराण्विक बल है। क्या है, अंतराण्विक बल है। नेक्स्ट है करा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितनी होती है, बताइए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का जो प्रतिशत है कितनी है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 0.036% है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए कि एनसीईआरटी के अनुसार देखिएगा कितना है, 0.036 जो है ना % है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संशोधित नगर पालिका विधेयक 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ था, बताइए। करा कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संशोधित नगर पालिका विधेयक 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ था, बताइए कौन से प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ था। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट है करा कि भारत में छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण किस विदेशी शासकों से ग्रहण किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने छत्रप प्रणाली और मुद्रा विनिर्माण किस विदेशी शासकों से ग्रहण किया गया था। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, यूनानी। क्या होगा, यूनानी होगा। नेक्स्ट है करा कि संलेखना या संथारा शब्द का संबंध जो है ना किस धर्म से है। संलेखना या संथारा शब्द का जो संबंध है किस धर्म से है। तो 77 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, जैन धर्म से है। नेक्स्ट है करा कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाइराइट खनिजों के क्या है, सर्वाधिक जो है ना उत्पादक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है पाइराइट खनिजों के क्या है, सर्वाधिक जो है उत्पादक है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रोहतास है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया है, बताइए।
क्या होगा? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 79 का सी होगा, तेलंगाना बना है। कौन बना है? तेलंगाना बना है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि यहाँ पे देखिए सूची 1 में क्या है? प्रमुख ट्रॉफियाँ या कप है, और सूची 2 में क्या है? संबंधित खेल है। मतलब कौन सा ट्रॉफियाँ या कप कौन सा खेल से संबंधित है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला अमृत दीवान कप। अमृत दीवान कप का जो संबंध है ना, किस खेल से है? तो अमृत दीवान कप का जो संबंध है किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से है। और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का जो संबंध है किस खेल से है? तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का जो संबंध है, इसका संबंध किससे है? तो हॉकी से। किससे? हॉकी से है। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है किससे? सबको पता है, फुटबॉल से है। और नेहरू कप का संबंध किससे है? तो बास्केटबॉल से है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 3 4 2 1। चलिए आगे दिखा रहा है कि हाल ही में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का जो केंद्रीय विषय था क्या है? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का जो केंद्रीय विषय है वो क्या है? बताइए क्या होगा? और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इसका थीम पूछा है कि इसका थीम क्या है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हमारी शक्ति और क्या? हमारा ग्रह होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में आता है कि आवर पावर आवर प्लेनेट होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा जो है ना प्रतिस्थापित किया गया है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वक्फ अधिनियम क्या होगा? 1995 है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा कि प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है, किसका है? प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है, किसका? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा क्या है? नाइट्रोजन गैस का है। नेक्स्ट है कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? बताइए। कवक की कोशिका भित्ति का जो है ना मुख्य अवयव क्या है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, काइटिन का है। नेक्स्ट है प्राकलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं, किससे? बताइए। प्राकलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं, किससे चुने जाते हैं? बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवल लोकसभा से जो है ना चुने जाते हैं। तो प्राकलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से क्या होते हैं? चुने जाते हैं। और प्राकलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या बोलेगा कितना होती है? तो 30 होता है। और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। और प्राकलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और प्रथम प्राकलन समिति का जो गठन था जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर 1950 में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त है। बताइए। क से काली क्या होगा? क से कपास होगा। क्या हो जाएगा? क से जो है ना कपास हो जाएगा। क से काली, क से कपास के लिए क्या है? सबसे जो है ना उपयुक्त जो है ना मिट्टी है। नेक्स्ट है करा कि मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जो है निवास करती है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 87 का बी होगा, अफ्रीका में जो है ना अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा कि किस स्तंभ के ऊपर घोड़ा की आकृति जो है ना मिलती है? कह रहा किस स्तंभ के ऊपर जो है ना घोड़ा की आकृति मिलती है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 88 का क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, रोमेनदेही स्तंभ में मिलता है। किस में मिलता है? रोमेनदेही स्तंभ में मिलता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर जो है ना क्या रखा गया? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर जो है ना क्या रखा गया है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बाबा बौखनाग टनल रखा गया है। नेक्स्ट है कह कि जीवों के द्विनाम पत्ती के 2 घटक जो है ना कौन से हैं? जीवों के द्विनाम पत्ती के जो है 2 घटक कौन से हैं? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वंश नाम और क्या है? जाति विशेषण है। नेक्स्ट है कह कि मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कशेरुकी दंड द्वारा जो है ना प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता का जो है ना भाग नहीं है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता का जो है ना भाग नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गैर पारस्परिकता नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय अखंडता एवं प्रभुता का परस्पर सम्मान है, अनुक्रामन है और शांतिपूर्ण जो है ना सह अस्तित्व है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 किसने जीता? बताइए। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 जो है ना किसने जीता है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विदर्भ ने जीता है। किसने जीता है? विदर्भ जीता है। तो याद रखना कि अक्षय वाडेकर की अगुवाई वाली विदर्भ क्रिकेट टीम ने नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सचिन बेबी की अगुवाई वाली केरल टीम को पहली पारी की बढ़त के आधार पर जो है अपना तीसरा खिताब जीत लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उपविजेता बोलेगा तो कौन है? तो केरल है। नेक्स्ट ये करा कि मानव शरीर में होता है कितना % पानी होता है?
तो मानव शरीर में जो पानी की जो मात्रा होता है ना, कितना होता है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लगभग 70% क्या होता है, पानी होता है। चलिए आगे देखा रहा है कि मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है, बताइए मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए आगे देखा रहा है कि हाल ही में आयोजित छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। हाल ही में आयोजित छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त थक्का जमने के लिए क्या है, उत्तरदायी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए क्या है, उत्तरदायी है, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कैल्शियम है। क्या है, तो कैल्शियम है। तो कैल्शियम क्या है, हमारे कैल्शियम धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। और विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। और विटामिन के का रासायनिक नाम बोलेगा तो क्या है, फ्यूलोक्विनोन है। चलिए आगे देख करा शोषण भागफल, करा कि शोषण भागफल 1 से कम नहीं होता है, किस में, बताइए। शोषण भागफल 1 से कम नहीं होता है, किस में, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में। किस में, कार्बोहाइड्रेट्स में। चलिए आगे देखिए करा कि गरीबी मापने के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को क्रम से सजाएं स्थापना वर्ष के आधार पर, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि गरीबी मापने के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को क्रम से सजाएं स्थापना वर्ष के आधार पर, बताइए यहाँ पे क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1800 जो है ना 1889 में हुआ था। कब हुआ था, 1889 में लकड़वाला समिति का जो गठन हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट है रंगराजन समिति, रंगराजन समिति का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था, रंगराजन समिति का जो गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था 2012 में। कब हुआ था, 2012 में इसका गठन किया गया था। और नेक्स्ट है सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 2004 में हुआ था। कब हुआ था, 2004 में हुआ था। कब हुआ था, 2004 में। और वाई के अलग समिति का जो गठन हुआ था, वाई के अलग समिति का जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा ना कि वाई के अलग समिति, वाई के अलग समिति का जो गठन हुआ था 1979 में हुआ था। कब हुआ था, 1979 में हुआ था, ठीक है। बैठा दीजिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर पहले हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 3 होगा, फिर 2 होगा, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर डी होगा। तो लकड़वाला समिति का जो गठन हुआ था 1889 में हुआ था, रंगराजन समिति का जो गठन हुआ था 2012 में हुआ था, सुरेश तेंदुलकर समिति का जो गठन हुआ था 2004 में हुआ था, और बाई के अलग समिति का जो गठन हुआ था 1979 में हुआ था, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे करा, विदेशी मुद्रा भंडारण में निम्न में से क्या शामिल की जाती है, बताइए। विदेशी मुद्रा भंडार में निम्न में से क्या शामिल की जाती है, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी जो है ना शामिल किया जाता है, कौन कौन, सोना, विशेष आहरण अधिकार और विदेशी परिसंपत्तियां भी जो है ना शामिल होता है। तो भारत में जो है ना उपलब्ध विदेशी मुद्राओं में भंडार को विदेशी विनिमय कोष कहा जाता है, और फॉरेक्स में विदेशी मुद्रा कोष, विशेष आहरण अधिकार कोष और सोना तथा रिजर्व ट्रांसपोजिशन भी को है शामिल जो है ना किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा डबल स्टार टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 4। आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोग जो है ना अपना स्कोर बताइए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और ईमानदारी प्रो बताइए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी लोग क्लास को देखते हैं सभी लोग एक ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।